हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ख्याति। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक श्योरिटी तो 110% दे सकती हूँ। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं, अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी पे हैं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू सेव यू सो मच ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर मेंटल पीस। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने अपना इतना टाइम बर्बाद किया है जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि क्या गलत हो रहा है, वाई एम आई नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, वाई एम प्लेटोड, वाई आई एम नॉट जस्ट गेटिंग टोन। माई literally goal was to get tone and all I had was lose skin and belly fat जो कभी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। and I was doubting myself कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ। I am not pushing myself enough while I was on 1200 calories and doing 2 hours of workout in the morning and 2 hours of workout in the evening. Was I not pushing myself enough? No, I was just not aware. And that's why I'm making this video, to help you guys to figure it out and to make it easier for you. So if you're not subscribed to my channel, please hit the subscribe button, please hit the like button, and let's just become the bestest version of ourselves. Okay, let's go. फर्स्ट थिंग, ये बहुत कॉमन होता है, नॉट इवन इन योर फैट लॉस जर्नी बट इवन इन लाइफ। अगर हम किसी को भी देखते हैं ना कि यार ये इंसान किसी चीज में बहुत सक्सेसफुल हो गया है या इसने कुछ अचीव कर लिया है, वी ऑलवेज वांट टू नो कि उसने क्या किया है सो दैट वी कैन डुप्लीकेट इट एंड एक्चुअली इट कैन हैपन फॉर अस एज वेल। बट यूनिवर्स का एक मैजिक है, आप चाहे किसी का कुछ भी डुप्लीकेट कर लो बट यू कैन नेवर गारंटी द सेम रिजल्ट। एंड सेम चीज मेरे साथ हुई थी। हम लोग समर ब्रेक से वापस आए थे एंड मेरी एक फ्रेंड ने अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 किलोज लूज कर लिया था। एंड आई जस्ट आस्क्ड हर कि यार तूने क्या किया। शी वाज लाइक मैंने कोई डाइट नहीं करी, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, आई जस्ट स्टार्टेड स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। तो उस चक्कर में आई लॉस्ट वेट। आई वाज लाइक ओके, अगर सिर्फ स्किपिंग ब्रेकफास्ट इज द आंसर तो आई कैन ऑल्सो डू इट। ऑनेस्टली इट जस्ट फायर्ड बैक। बिकॉज सी, हर किसी की बॉडी अलग होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी को किसी चीज से रिजल्ट मिला है तो इसका मतलब आपको भी उससे मिलेगा। आई एम अ ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ गर्ल। आई नीड फूड इन द मॉर्निंग, आई नीड फूड इन माई सिस्टम, अदरवाइज आई जस्ट क्रैश ऑन माई एनर्जी। एंड सेम चीज हुई, आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट एंड all I could think about was food. मैं जहाँ जाती थी I was thinking about food, I was craving food, I was agitated, I was irritated, drinking black coffee like 4 to 5 cups before 12 in the morning, and it just, it just ruined my gut health because I was so hungry. मुझे वो हंगर को दबाने के लिए कुछ चाहिए था, and that's why I was just drinking black coffee, and it just caused me so much acidity and bloating. एंड ऑनेस्टली जब 12 बजे, जब वो लंच का टाइम हुआ, आई जस्ट जम्प्ड ऑन फूड एंड एट ट्वाइस द अमाउंट दैन आई यूजुअली ईट। एंड दैट्स वाई जो चीज आपकी बॉडी को सूट करती है प्लीज उसी को ही फॉलो करो। अगर पर्सन ए का किसी भी चीज से रिजल्ट आया है दैट डज नॉट मीन कि आपका भी उससे रिजल्ट आएगा। इट्स जस्ट बिजार टू थिंक लाइक दैट। इट्स अ रेसिपी फॉर फेलियर। योर बॉडी इज डिफरेंट, their body is different. So instead of skipping breakfast, listen to your body. जब भी आपको सुबह भूख लग रही है, सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट को स्किप करना बंद करो, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट मील ऑफ योर डे एंड इट डिसाइड्स द टोन ऑफ योर डे। हमें लगता है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो हम कैलोरीज कट डाउन कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि लेटर ऑन इन द डे जब रात जैसे जैसे आएगी तब आपकी क्रेविंग्स बढ़ती जाएंगी। दिस इज टिप नंबर 2। whenever you are having breakfast in the morning, always and always make sure it is high in protein, high in fats and low in carbs. I know Indian households में सबसे कॉमन ब्रेकफास्ट ही होता है टोस्ट, पोहा, उपमा, इडली। एंड ऑनेस्टली ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली डिलिशियस, यम। हमारे घर पे भी रोज बनती है, आई ऑल्सो ईट इट एवरी सिंगल डे, बट आई बैलेंस इट आउट। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ब्रेकफास्ट हाई इन प्रोटीन हो। क्यों? क्योंकि कार्ब्स जो कि होते हैं वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक अप कर देते हैं, एंड दैट्स वाई जितना जल्दी वो स्पाइक अप होगा उतना ही जल्दी वो क्रैश होगा। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग यू डू नॉट वांट एन एनर्जी क्रैश। यू वांट कि आपका पूरा दिन एकदम ऐसे एनर्जेटिक रहे, स्टेबल एनर्जी रहे। और स्टेबल एनर्जी कब रहेगी? जब आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेगा, और वो तब रहेगा जब आपका ब्रेकफास्ट हाई इन प्रोटीन, हाई इन फैट्स होगा। एंड अ डाइट हाई इन प्रोटीन लेने का एक और फायदा होता है कि पहला,
थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड उसका ज़्यादा होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, एंड सेकेंडली इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो आप एक्चुअली में ज़्यादा टाइम तक फुलर फील करेंगे। एंड अगर आपका दिन ही अच्छे खासे प्रोटीन इनटेक से हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल फील एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे, एंड क्रेविंग्स भी आपकी काफ़ी मेंटेन रहेंगी। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा स्पाइक अप हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे शुगरी ड्रिंक्स या शुगरी आइटम्स को क्रेव करेंगे, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बैलेंस इट आउट। मान लो अगर आपके घर में सुबह सुबह पराठे बन रहे हैं ब्रेकफास्ट में, बिल्कुल खाइए। अगर आप 2 पराठे खाते हैं, उसमें से 1 को हटाइए, उसमें ऐड कर लीजिए थोड़ा पनीर या टोफू, सोया, और there are zillions of options that you can have. You can have besan chila along with paneer, you can include Greek yogurt, or you can have a protein oats bowl. Whatever you want, whatever you like, whatever you prefer, आपके घर में जो बन रहा है बेशक वो खाइए। Just twist and turn and jazz it up a bit, ताकि वो हाई इन प्रोटीन हाई इन फैट्स हो जाए। ऑब्वियसली इंक्लूड नट्स इन द मॉर्निंग, बिकॉज वो आपका फैट का कंटेंट थोड़ा सा हाई रख देंगे, एंड हेल्दी फैट्स, सो व्हाई नॉट। Third thing, which is very important, you cannot outtrain a bad diet. Always make it a golden rule for fat loss. Eat for fat loss and train for muscle. If you're working out, you have this mentality, I am freaking working out for my muscle. Honestly, I used to eat crap, like literally college mein I used to eat like anything, like literally anything, Nutella ke dabbe, cereal. My entire day was full of junk, and all I used to think, कोई बात नहीं ना, बाद में रन पे चली जाऊंगी। आई विल डू लाइक HIIT वर्कआउट्स, आई विल डू 2 HIIT वर्कआउट्स इन अ डे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय लव, if you are continuously pushing yourself, your body will fatigue, it is going to leave you with loose skin, and it is going to leave you frustrated with plateau, and you are not going to see results. क्योंकि ज़्यादा अगर आप अपनी बॉडी को ओवर वर्क करेंगे, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होगा, एंड इट्स जस्ट गोइंग टू स्टोर मोर फैट, एंड आपको रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे जो खाना है मैं खाऊंगी एंड देन आई बर्न इट ऑफ, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि 500 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको इतनी मेहनत, इतना टाइम लगाना पड़ेगा, एंड 500 कैलोरीज खाने में, आप खाने को तो 5 मिनट में खा सकते हो। जस्ट हैव अ बर्गर और हैव अ डिजर्ट एंड यू आर इन 500 कैलोरी सरप्लस। सो इट्स जस्ट बिजार टू थिंक कि आप लिटरली कुछ भी खाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू बर्न इट ऑफ। दैट्स लिटरली यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फेलियर। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर आपको एक्चुअली में फैट लॉस करना है, कैलकुलेट योर कैलोरी डेफिसिट, एंड आई ऑलवेज से अगर आपको कुछ भी खाना है, ऑलवेज बेशक उस चीज को खाइए, बट इन मॉडरेशन। इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट मील, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर यू। 90-10 rule. Okay, and whenever you are training, you have to focus on strength training, you have to focus on building lean toned muscle for that toned look. अगर आपको टोन लुक चाहिए, किसी भी कीमत पे वो कार्डियो से नहीं आने वाला। नथिंग अगेंस्ट कार्डियो, कार्डियो इज अमेजिंग, बट कार्डियो शुड बी जस्ट यूज्ड एज अ एड। आप बेशक कार्डियो करिए, बट सिर्फ कार्डियो अगर आप कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स दैट यू डिजायर। Please, always and always focus on strength training. Whether you're a man or a woman, strength training is the key. It's going to increase your metabolism, it's going to give you that toned look, and obviously it's going to make you stronger and healthier. So train for muscle and eat for fat loss. Number 4, very important, आप जब भी कुछ भी मार्केट से खरीद रहे हैं, आप उसको टर्न करते हैं, एंड रीडिंग लेबल्स डज नॉट मीन दैट यू आर जस्ट रीडिंग द कैलोरीज और द फैट क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग। नो, you have to focus more on reading the nutrients before even reading the calories or the protein content in that thing. आप कुछ भी मार्केट से उठा रहे हैं, सबसे पहले तो जो लेबल पे लिखा होता है फैट फ्री, ग्लूटेन फ्री, ये फ्री, वो फ्री, नथिंग, यू डोंट हैव टू बिलीव इन एनीथिंग। सबसे पहले तो उस चीज को पलटो और उसके इंग्रेडिएंट्स पे देखो। अगर उन इंग्रेडिएंट लिस्ट में से कुछ भी ऐसा है जो आप नॉर्मली अपने किचन में नहीं रखेंगे, जिनका नाम आपको नहीं पता, कोई ऐसी केमिकल्स जो आपने कभी सुने भी नहीं है, you don't have to buy it. Whatever you are putting inside your body, you are responsible for that. And कई लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है who are skipping meals and they are just saying कि यार मैं प्रोटीन शेक पी लूंगा, मैं 2 प्रोटीन बार खा लूंगा एंड मेरी तो प्रोटीन इनटेक इतना हाई हो गया। You can never compare a protein shake or a protein bar with a whole meal that is packed with nutrients, fats, carbs, proteins, everything. Like
कहाँ से है वो कंपैरिजन? व्हाई आर यू स्किपिंग मील्स एंड हैविंग अ प्रोटीन बार और अ हेल्दी स्नैक जिसमें हजारों इंग्रेडिएंट्स है जिनका नाम तक आपने कभी नहीं सुना? स्टॉप पुटिंग ट्रैश इन योर बॉडी। ये जो प्रोटीन बार्स होते हैं, दैट शुड बी अ बैकअप, दैट शुड नॉट बी योर होल मील। अगर आप प्रोटीन शेक पी रहे हो एज अ स्नैक, गुड। अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है, लाइक आई एम अ वेजिटेरियन, आई ऑल्सो ड्रिंक प्रोटीन, but I do not make it as my whole meal. I make sure जितना हो सके I just consume my calories from whole foods. Whatever you put inside your body, it's going to show on your skin, on your hair. Always remember that. If you're continuously eating artificial sweeteners, hundreds of chemicals, and then you think कि हाँ मुझे acne क्यों हो रहा है, मुझे bloating क्यों हो रही है, मेरे बाल क्यों टूट रहे हैं, my love, it's just happening because of what you are putting inside your body. उसके बाद आप हजारों products लगा लो, कितने ही महंगे प्रोडक्ट्स लगा लो, कितने ही महंगे ट्रीटमेंट्स करा लो, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, एनीथिंग। जब तक अंदर से अपनी बॉडी का सोल्यूशन नहीं निकालोगे, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। Okay, so first read the ingredients before reading the calories. Fifth thing is, which is very important, train smarter, not longer. I used to be a person who used to literally work out 4 hours a day, and that too HIIT workouts, and सोचो इतना पुश करने के बावजूद मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका ये रीजन है कि हम भी इंसान है ना। हम अपनी बॉडी को बोलेंगे कि पुश करते रहे तो वो टूट जाएगी। इट्स नॉट अ मशीन, इवन मशीन भी कई बार टूट जाती है ओवरवर्क करके। तो ये तो हमारी बॉडी है। तो आप अपनी बॉडी का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आप उसको पुश क्यों करते जा रहे हो टू द पॉइंट इट ब्रेक्स? एंड सीरियसली, अगर आपको अभी लग रहा है ना कि नहीं नहीं मैं तो रोज HIIT वर्कआउट्स करती हूँ, मैं तो रोज कार्डियो करती हूँ भर भर के, एंड मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, गिव इट सम टाइम एंड ऑनेस्टली योर बॉडी विल शो। क्योंकि फैटीग हमारी बॉडी में बिल्डअप होता जाता है। अंदर से आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ना, वो आपको अचानक पता चलेगा। लिटरली देयर वाज अ पॉइंट आई स्टार्टेड लूजिंग माई हेयर, माई स्किन बिकेम बिजार, आई गॉट एक्ने, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई गॉट इंजरीज, and I lost my periods for 6 freaking months. And all I could literally pray to God about कि भगवान सब हटाओ, I need my health back. So please stop pushing your body. For example, if you're planning your workouts 5 days a week, strength training के बाद आप कार्डियो कर सकते हैं for like 10 to 15 minutes, incline walk, that's it, low intensity cardio, and just throughout the day 10,000 steps, that's it. इससे ज़्यादा आपको पुश नहीं करना है। फैट लॉस अगर करना है वो डाइट से होगा। 90% ऑफ द रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम योर डाइट। तो अपनी बॉडी को पुश करना बार 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 बंद करो। लिटरली इट्स जस्ट फैटिगिंग योर बॉडी, इट्स इंक्रीजिंग योर कॉर्टिसोल, एंड इट्स गोइंग टू शो बिजार इफेक्ट्स इन फ्यूचर। तो प्लीज अपनी बॉडी को उस हद तक पुश मत करो। टेक इट फ्रॉम मी, माई एक्सपीरियंस, बहुत मुश्किल होती है टू रिकवर ऑनेस्टली। सो प्लीज डोंट डू दैट टू योर बॉडी, नेवर। when you're doing strength training in the gym, and अगर आपके वर्कआउट्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि आप 12 से 15 reps कर रहे हो हर वर्कआउट में, and it's not pushing you enough, and it's just very easy for you, आप रोज वही जाके एक्सरसाइजेस कर रहे हो, या वीक बाय वीक आप वही एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उन्हीं वेट से कर रहे हो, एंड इट्स जस्ट गेटिंग ईजियर, एंड आपको फील नहीं हो रहा कि आप पुश कर रहे हो अपने आप को, देन आई थिंक आपको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। बिकॉज आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को वो स्टिमुलस चाहिए, एंड वो स्टिमुलस तभी आपकी मसल्स को मिलेगा व्हेन यू आर पुशिंग इट। जैसे कि मैंने बोला, आप जब भी वर्कआउट कर रहे हो, मेक इट एक्सट्रीमली इंटेंशनल। 45 मिनट्स का अगर आपका वर्कआउट है, आप सपोज 5 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इन ऑल दोज 5 एक्सरसाइजेस यू हैव टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी वेट से बहुत आसानी से 12 से 15 रेप्स आ रहे हैं, उस वेट को इंक्रीज करो, एंड ट्रेन एटलीस्ट क्लोज टू फेलियर, ट्रेन एटलीस्ट एट RP8 और RP9। एंड seriously, if you want some progress, you have to provide stimulus to your muscles। थोड़ा सा अपने मसल्स को पुश करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल एक्चुअली सी ग्रोथ वीक आफ्टर वीक, एंड उस ग्रोथ को, उन वेट्स को ट्रैक करो हर वीक, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। सिर्फ ऐसे ही उठ के चले जाओगे जिम में कि यार आज तो बैक मार लेंगे, आज तो चेस्ट मार लेंगे, पता ही नहीं है कि लास्ट वीक कौन सा वेट किया था। यू हैव टू अपने नोट्स ऐप को खोलो और उस पे लिखते जाओ कि हाँ भाई आज मैंने सपोज 36 kg से लैट पुल डाउन किया और इतने रेप्स आए। अगले वीक उसी वेट को देखो, देखो कि 36 kg पे कितने रेप्स आ रहे हैं, इजियर हो रहा है तो वेट बढ़ाओ। जस्ट यू हैव टू प्रोग्रेस
एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन चीज, लिटरली बहुत कॉमन चीज मैंने हमेशा देखी है, एंड वो गलती मैंने लिटरली इतने टाइम तक करी थी, स्टॉप ईटिंग द कैलोरीज दैट यू बर्न। मैं अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करती थी एंड मेरी एप्पल वॉच सपोज बोलती थी कि ओ यू बर्न 500 कैलोरीज, एंड आई वाज लाइक 500 कैलोरीज बर्न करी मैंने, आज तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खा सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी वॉच या आपका ट्रैकर जितनी कैलोरीज बताता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट ट्रू, वो थोड़ा एग्जैजरेट करके बताता है, तो उसको बिलीव मत करो। यूज योर ट्रैकर्स टू जस्ट ट्रैक योर स्टेप्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सीरियसली, इफ यू आर थिंकिंग कि यार मैंने आज एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करी है, मेरा वॉच दिखा रहा है कि मैंने 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करी है, सो आई कैन हैव चॉकलेट, एक्स्ट्रा चॉकलेट एंड स्टिल आई बी इन माई कैलोरी डेफिसिट, तो प्रोबेबली दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो क्योंकि वो जो कैलोरी ट्रैकर्स होते हैं दैट इज नॉट एक्यूरेट, सो दैट्स वाई अपनी जो भी आपकी डाइट है उसको फॉलो करो एंड डू नॉट फोकस ऑन दीज ट्रैकर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैकर्स रॉन्ग रीडिंग दिखाते हैं। तो आपने जो वर्कआउट किया वो आप उसको साइड ही रहने दो, उसकी कैलोरीज को इंक्लूड मत करो, जो आपकी कैलोरी डेफिसिट की डाइट है उसको फॉलो करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट अनॉयज मी सो फ्रिकिंग मच, मतलब लिटरली इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स देखी है मैंने, ईट स्मॉल बी स्मॉल, ईट बिग बी बिग। हु, लिटरली कहाँ से ये लॉजिक आया है? ईट स्मॉल बी स्मॉल, लाइक लिटरली दे आर सेइंग कि इतने इतने से स्नैक्स खाओ एंड आपका वेट लॉस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सपोज बोलोगे कि यार मैंने हैंडफुल ऑफ आमंड्स खाए हैं, डू यू नो वो हैंडफुल ऑफ आमंड्स में भी 250 से 300 कैलोरीज हो सकती है, और आप इतनी बड़ी प्लेट वाटरमेलन की खा लो, उसमें मुश्किल से 100-150 कैलोरीज होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ईट स्मॉल बी स्मॉल, ईट बिग बी बिग, इट्स बिजार। एंड सेकेंडली, अगर आप 3 मील्स और 1-2 स्नैक्स ढंग से लेते हो ना, लिटरली हाई इन प्रोटीन, यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। मतलब मैं जब स्नैक्स, ये जो स्नैक्स वाले कॉन्सेप्ट पे गई थी कि नहीं नहीं नहीं, आई विल ईट स्मॉल बी स्मॉल, आई वुड जस्ट ईट आमंड्स, देन आई विल बी लाइक कि यार अभी भी भूख लग रही है, देन मैं खाऊंगी गाजर, देन मैं खाऊंगी उसके बाद कुछ भी पीनट बटर ब्रेड, एंड ऐसे करते करते कब 500-600 कैलोरीज में खा गई और पेट भी नहीं भरा। एंड नाउ आई फोकस माई मील्स कि हाँ भाई 3 मेन मील्स एंड 1 स्नैक आई विल हैव, एंड ऑनेस्टली आई एम फुल थ्रू आउट द डे, बिकॉज आई मेक श्योर कि वो सारे मील्स में बैलेंस हो, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, and it just keeps me full throughout the day without craving for something again and again and again, because it's annoying। आप बैठ रहे हो कोई काम करने and your stomach is rumbling कि हाँ मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, then you are running for a snack, you are thinking about food continuously, you are craving for food continuously, that's such a bizarre position to be in। So just have, like, surround your meals कि हाँ भाई 3 main meals and 1 snack, and ऑनेस्टली उसमें फाइबर डालो, उसमें अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन डालो, कार्ब्स डालो, फैट्स डालो, यू विल बी सेशिएटेड एंड यू वुड नॉट नीड अ स्नैक अगेन एंड अगेन। अब अच्छा, अब कई लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार मैं तो सब कुछ ही सही कर रहा हूँ, मेरी डाइट भी सही है, जो ये बोल रही है मैं ऑलमोस्ट वो भी सारी चीजें कर रहा हूँ, एंड मेरी वर्कआउट्स भी अच्छे हैं, आई एम स्लीपिंग वेल ऑल्सो, बट आई एम स्टिल नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, देन व्हाट्स द मिसिंग की? मतलब क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं? अगर आपका ये सारे फैक्टर्स, लाइक जितना भी मैंने बोला कि वर्कआउट सही है, स्लीप सही है, एंड यू आर थिंकिंग कि आप खाना भी सही खा रहे हो, देन जस्ट कंसिडर ट्रैकिंग योर फूड फॉर अ वीक। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कम खा रहे हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कैलोरी डेफिसिट में हैं, बट हम लोग कैलोरी डेफिसिट के बाहर ही होते हैं। जैसे कि छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है हैंडफुल ऑफ नट्स हम खा रहे हैं, क्या आप जानते हैं अगर वो नट्स 5 से 7 या 8 हो गए तो कैलोरीज बढ़ जाती है। आपका ऑयल 1 टेबल स्पून आपको लग रहा है आप डाल रहे हो, बट वो 1 टेबल स्पून लग रहा है आपको, बट हो सकता है कि वो 2 टेबल स्पून हो। तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रैक या मेजर नहीं करते। तो एक हफ्ते के लिए अपने फूड को या अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करके देखो, एंड ऑनेस्टली यू विल सी कि वो मिसिंग पीस क्या है जहाँ पे आप एक्चुअली में गलती कर रहे हो, और कहाँ पे आपको उस चीज को सुधारने की जरूरत है। उसके बाद भी बैक टू नॉर्मल, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, सो देयर इज नथिंग बैड इन ट्रैकिंग जस्ट फॉर अ वीक। मैं ऐसा नहीं करती कि पूरा हफ्ता आई विल जस्ट बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड हफ्ते में 2 दिन आई विल जस्ट हैव वॉट एवर आई वॉन्ट। I maintain a 90-10 rule every single day. I will enjoy a treat for myself because that's how I work. Like वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है, it keeps me happy, it keeps me sane.
बट कई लोग होते हैं जिनमें वो कंट्रोल नहीं होता, कि अगर वो एक बाइट लेते हैं एंड दे आर जस्ट ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग, वो बिंज ईटिंग पे आ जाता है। सो आई वुड से कि अगर आपको ऐसा चीज है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप में विल पावर नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए ये जो आपकी चीजें हैं, जो आपके लिए कमजोरी है, उस चीज को अपने घर पे लाना ही बंद कर दो। बिकॉज वो आपको ट्रिगर करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यू विल वर्क विद मोटिवेशन, आप काम से वापस आओगे, आप थके हुए होगे एंड देयर विल बी नो मोटिवेशन, यू विल जस्ट ग्रैब दैट पाइन ऑफ आइसक्रीम, or you will just grab that pizza or burger and then you will complete it and then you will just have guilt again and again। तो उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए कुछ टाइम तक उस चीज को खाना ही बंद कर दो। और खाना बंद कब करोगे? जब एक्चुअली में आप उस चीज को देख नहीं पाओगे, आप उस चीज को घर पे लाओगे ही नहीं। तो वो विल पावर ही वहां पे खत्म हो जाएगी। एंड एक बार आपको वो आदत छूट गई, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू हैव दैट विल पावर इवन अराउंड इट। उसके बाद आप पोर्शन कंट्रोल करके वो खाइए। एंड सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो आपको इस चीज में मोटिवेट करे, जो आपको ऐसा ना बोले कि हाँ हाँ आया बड़ा, तेरे को तो अब डाइटिंग करनी है, तेरे को तो अब वर्कआउट करना है। जस्ट जो लोग आपको ये चीज समझ नहीं रहे ना, प्लीज उन लोगों से दूर रहिए। बिकॉज आई गेस आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो गोल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन जस्ट पीपल प्लीजिंग, या फिर ऐसे लोगों के साथ फिट इन होना जो आपके गोल्स को समझ नहीं सकते या जो देख नहीं सकते आपको बेटर होते हुए। सो इफ योर फ्रेंड्स कैन नॉट सी यू ग्रोइंग, दे कैन नॉट रिस्पेक्ट दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, देन आई गेस उनसे थोड़ी दूरी मेंटेन करना ही बेटर है। एंड जस्ट गो एंड मेक सम रियल फ्रेंड्स जो आपको एक्चुअली में सपोर्ट करे इस जर्नी में। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एंड अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, just please mention it down in the comments below, and I'll see you in the next one. Till then, take care and love yourself. Bye.